क्या विवाह संस्कार है या अनुबंध एग्रीमेंट, ये इस समय एक बड़ी बहस चल रही है। और मैं सुभाष की बात में आपसे ये बात कहना चाहता हूँ, इस पे मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है। और दरअसल हमें लगता है कि हमारे देश में और खास करके जो हम यहाँ हिंदू परंपरा है उसमें विवाह 7 जन्मों का बंधन है। विवाह जो है भारतीय समाज में कभी भी केवल 2 व्यक्तियों का निजी संबंध नहीं रहा। यहाँ एक संस्कार था जहाँ परिवार, समाज, धर्म साझी भूमिका निभाते थे। अग्नि को साक्षी मानकर लिए गए फेरे हों, निकाह में कबूल है कि सहमति हो, या चर्च और गुरुद्वारे में निभाई जाने वाली रस्में, हर जगह विवाह का आशय एक ही था, स्थायित्व, भरोसा और सामूहिक जिम्मेदारी। लेकिन आज विवाह की परिभाषा नहीं, उसकी भाषा बदल रही है। 7 फेरों की जगह शर्तें आ गई हैं और वचन की जगह समझौते। आज की पीढ़ी विवाह को भावना से ज्यादा संरचना की तरह देखने लगी है। एक ऐसा ढांचा जिसमें प्रेम हो लेकिन अस्पष्टता नहीं। यह बदलाव किसी वैचारिक विद्रोह का नतीजा नहीं है, बल्कि बदली हुई जीवन स्थितियों की उपज है। आज का समाज अस्थिर है, नौकरियां अस्थायी है, कैरियर सीधी रेखा में नहीं है। फ्रीलांस और गिग इकोनॉमी ने सुरक्षा की जगह जोखिम को सामान्य बना दिया है। स्टूडेंट लोन, होम लोन, ईएमआई जीवन की शुरुआती सच्चाइयां बन चुकी। ऐसे में विवाह भावनाओं का नहीं बल्कि जोखिम साझा करने का निर्णय बनता जा रहा है। इसी संदर्भ में प्रीनप जैसी अवधारणाएं उभरी हैं। नई पीढ़ी के लिए यह अविश्वास का दस्तावेज नहीं बल्कि एक साफ बातचीत है। वे प्रेम से इनकार नहीं कर रहे हैं बल्कि यह मान रहे हैं कि प्रेम अकेला पर्याप्त नहीं होता। इसलिए वे विवाह से पहले जिम्मेदारियां, संभावित अनिश्चितताओं के बारे में जरूरी बात करना चाहते हैं। उनके लिए भावनात्मक कमजोरी नहीं बल्कि एक परिपक्वता है। यहाँ तकनीक की भूमिका निर्णायक है। सोशल मीडिया और डिजिटल जीवन ने रिश्तों को तेज किया है लेकिन गहराई को चुनौती भी दी है। विकल्पों की भरमार रिश्तों को उपभोक्तावादी नजर से देखने की प्रवृत्ति बढ़ी है, जहां हर संबंध एक तरह का निवेश लगता है। बाजार की भाषा जोखिम, सुरक्षा, शर्त, लाभ अब निजी जीवन में भी प्रवेश कर चुके हैं। दिलचस्प यह है कि जहां विवाह को अनुबंध की तरह समझा जा रहा है, वही विवाह के बाहर रहने वाले रिश्ते, जिसमें लिविंग रिलेशनशिप के लिए भी न्यायालयों को ने नियम तय करने पड़ रहे हैं। अदालतें यह स्वीकार कर चुकी हैं कि अब लंबे समय तक साथ रहना अपने आप में अधिकार और जिम्मेदारियां भी पैदा करता है। यानी समाज भले ही भावनाओं की भाषा बोले, लेकिन कानून अब रिश्तों को व्यवहार और दायित्वों के चश्मे से देख रहा है। संयुक्त परिवारों का विघटन, निजता की बढ़ती मांग, स्त्री पुरुष की बदलती भूमिकाएं, आर्थिक स्वावलंबन और रिश्तों में बराबरी की अपेक्षा, इन सब ने विवाह को एक पवित्र संस्था से अधिक समझौते की प्रक्रिया बना दिया है। आज की पीढ़ी निभाने से पहले समझने पर जोर देती, क्योंकि टूटन के सामाजिक और मानसिक दुष्परिणाम से पहले वो देख चुके हैं। प्रीनप ना तो रिश्तों का शत्रु है, ना ही उसका समाधान। यह एक औजार है जो यह तय करता है कि संबंध डर से बना रहे या संवाद से। यही भावना से किया गया अनुबंध रिश्ते को सुरक्षा दे सकता है, लेकिन अगर यही अनुबंध भावनाओं का विकल्प बन जाए तो संबंध केवल कानूनी ढांचा बनकर रह जाएंगे, रिश्ता नहीं। भारतीय समाज आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां संस्कार और अनुबंध एक दूसरे को नकार नहीं रहे बल्कि साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं। 7 फेरों की नहीं, अनुबंध की शादी किसी परंपरा का अंत नहीं बल्कि यह संकेत है कि समाज बदल रहा है, तेजी से, जटिलताओं के साथ और नए सवालों के बीच। सवाल यह नहीं है कि विवाह संस्कार रहेगा या अनुबंध बनेगा। सवाल यह है कि इस बदलती संरचना में मानव संवेदना, भरोसा और बराबरी को हम कितना बचा पाएंगे। यही इस समय की असली सामाजिक बहस है। अब ऐसा नहीं होगा कि लड़की अगर पति के घर जाएगी तो अपने माँ बाप की जिम्मेदारी छोड़ देगी, या उसने जो स्टूडेंट लोन लिया है स्टडी के लिए उसकी किस्त नहीं भरेगी। वो सोचती है कि ये मेरा काम है, मैं भरूंगी। पति को लगता है कि अब मेरे घर आई है तो मुझे इसकी इनकम चाहिए। वहीं पति जो अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा रहा है, यदि उसने लोन लिया है और वो उसकी किस्तें भरता है, और स्त्री को लगता है कि ये बड़ी तनख्वाह वाला था पर इसका आधा पैसा इसमें चला जाता है, तो वो ये जानना चाहते हैं कि भाई आपके ऊपर कौन कौन सी देनदारियां हैं, कौन कौन से कर्जे हैं, भविष्य की ईएमआई कितनी है। ये एक तरह की बातचीत है। इसके पहले तक जितने हमारे देश में विवाह होते थे वहां पे कुंडलियां देखी जाती थी, वहां पे गुण मिलाए जाते थे, परिवार की प्रतिष्ठा देखी जाती थी। पर अब जो बदलता समाज है उसमें परिवार अपनी जगह है, कुंडली अपनी जगह है, पर आपका आर्थिक स्टेटस क्या है,
आप किस तरह की जिम्मेदारी है, आपकी नौकरी कितनी पक्की है, ये बहुत सारी चीजें लोग देख रहे हैं। तो अब जो है पैसे बिना प्यार फजूल है, ये लोग बहुत अच्छे से समझने लगे हैं। और दूसरी बात ये कहते हैं, ये जो थोड़े से हैं पैसे खर्च तुम पर करूं कैसे, तो इसके बीच में दाम्पत्य है। और ये दाम्पत्य में अगर अनुबंध हो रहा है और कागज बन रहे हैं और एक दूसरे के स्टेटस को देख रहे हैं, तो ये एक नए तरह का समाज गढ़ रहा है। और ये गढ़ता और बदलता समाज जो है उसको कहीं कानून भी मान्यता दे रहा है और समाज में भी बहुत सारे लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं। नमस्कार।